लेकिन हम आपको एक रास्ता जरूर दिखा रहे हैं, आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे आप राजनीतिक सामाजिक अपनी खोई हुई जमीन को वापस ला सकते हैं। जितने लोगों को लगता है कि हम लोग चुनाव कैसे जीतेंगे, मैं आपको 1-2 मिनट में एक फॉर्मूला दूंगा, आप उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, अच्छा लगे तो उसको अपनाइए। जिसको जिसको लगता है कि मुसलमान को किसी के साथ तो गठजोड़ बनाना पड़ेगा तभी तो हम लोग चुनाव जीतेंगे, इसी नाम पर आप MY समीकरण बनाए हैं। उसका फायदा नुकसान क्या हुआ? MY समीकरण कहीं बचा ही नहीं है, अब YM समीकरण है। जहां Y समाज के लोग खड़े होते हैं वहां मुकम्मल मुसलमान वोट देता है। जैसे ही मुसलमान समाज का आदमी खड़ा हुआ तो आधे से ज्यादा या Y समाज के लोग भाजपा को या आपके विरोध में वोट देते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है कि यादव समाज के लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं, ये गलती मत समझिए। अगर ये समीकरण आप किसी दूसरे जाति के साथ बनाइएगा तो भी यही होगा। मान लीजिए कि आपने ये समीकरण ब्राह्मणों के साथ बना लिया, तो जब ब्राह्मण खड़ा होगा तो मुसलमान मुकम्मल वोट उसको देगा, और जैसे ही आप खड़े होइएगा आधा से ज्यादा ब्राह्मण भाजपाई बनकर उनको वोट देगा। क्यों? ये समझ लीजिए, और इसी से आपके आगे का रास्ता दिखेगा। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं, इस बात को ध्यान से सुनिए, 80% हिंदू रहते हैं। भाजपा को वोट कितना मिला है? 36%। 80% हिंदुओं के देश में 36% भाजपा को वोट मिला है। मुसलमानों ने तो भाजपा को वोट दिया नहीं, तो इसका मतलब है कि आधे हिंदुओं ने, करीब करीब आधे हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिया। तो पहली इससे लेसन ये है कि ये भूल मत कीजिए कि सारे हिंदू भाजपाई हो गए। सारे हिंदू भाजपाई नहीं है। सारे हिंदू भाजपाई हो जाएंगे तो भाजपा को 60, 70, 80% वोट आएगा। भाजपा को 36% वोट आया है। इसी से आपको आगे का रास्ता दिखेगा। तो कौन सा आधा हिंदू है जो भाजपाई नहीं है? मैं आपको बता रहा हूं कि कौन हिंदू है। जो गांधी को मानने वाला हिंदू है, वो किसी भी जाति का हो, वो भाजपा को वोट नहीं देता है। जो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाला हिंदू है, वो भी भाजपा को वोट नहीं देता है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हिंदू हैं, वो भी किसी जाति के हिंदू हो, वो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। और जो लोहिया जयप्रकाश को मानने वाले समाजवाद विचारधारा के, समाजवादी विचारधारा के हिंदू हैं, वो भी भाजपा को वोट नहीं देते हैं। तो जो जन सुराज का फॉर्मूला है कि गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवादी विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ अगर मुसलमानों का गठजोड़ बना दिया जाए तो आधे हिंदू मतलब 40% और 20% मुसलमान मतलब विचारधारा के आधार पर एक ऐसा गठजोड़ बनाया जा सकता है जिसमें आप रहेंगे 60, भाजपा रहेगी 40, और हर बार आपको निश्चित सफलता मिलेगी। यही फर्क है हमारी बात में और ओवैसी साहब की बात में। ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि मुसलमानों का रहनुमा कौम से कोई लड़का ही होना चाहिए। मुसलमानों को अपनी राजनीति, अपना नेतृत्व खुद लेना चाहिए। मैं भी यही बात कह रहा हूं। फर्क क्या है? ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का नेतृत्व, मुसलमान कोई लीडर हो उसके पास उसकी रहनुमाई होनी चाहिए, उसको अपने कौम को एकजुट करके उसकी रहनुमाई लेनी है। जन सुराज ये कह रहा है कि मुसलमानों का रहनुमा आपके समाज का वो व्यक्ति होना चाहिए जो मुसलमानों के साथ साथ
उन हिंदुओं को साथ लेकर चले जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलने को तैयार है। तो अगर आप हमारे फॉर्मूला में आइएगा, जो गांधी जी का फॉर्मूला है, क्योंकि ये चारों विचारधारा के लोग, गांधी के लोग, अंबेडकर के लोग, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग और समाजवाद को मानने वाले लोग, आजादी से पहले उन्होंने गांधी को सबने माना और ये चार विचारधारा के लोग मुसलमानों के साथ मिलकर इन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। तो एक शब्द में जन सुराज आजादी से पहले की कांग्रेस को, गांधी की कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का अभियान है। इसीलिए हम आपसे वोट नहीं मांगते, हम मुसलमानों के मजलिस में वोट नहीं मांगते। मुसलमानों को इसका बुरा भी लगता है। लोग कहते हैं कि भैया अगर आप वोट नहीं मांगिएगा तो मुसलमान को बुरा लगता है कि आप हमारे पास आए क्यों हैं। हम आपको खुले मन से कह रहे हैं कि हम आपको वोट मांगने नहीं आए हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन आपसे आपकी दुआ मांगने आए हैं। ये बड़ा प्रयास है देश में फिर से नई व्यवस्था बनाने के लिए। ये सिर्फ वोट से नहीं होगा, ये आपके दुआ से होगा। और दूसरी चीज जो मांग रहे हैं वो आपके बच्चों का, आपके युवाओं को आप जन सुराज से जोड़िए। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को जन सुराज से जोड़िए, क्योंकि जन सुराज ने कहा है कि अगर आपके बच्चों में सलाहियत है, उनकी नीयत ठीक है, उनको समाज में काम करने का जज्बा है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके पास चुनाव लड़ने की व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर वो विधायक मंत्री का लड़का नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर समाज के लिए इस विचारधारा आधारित व्यवस्था बनाने के लिए उसमें उसका जज्बा है तो उसको आप जन सुराज में भेजिए। जन सुराज अपने खर्चे से उसको प्रशिक्षित भी करेगा और समय आने पर उसके हिसाब से उसको चुनाव भी लड़ाएगा। ये बात आपसे कहने आए हैं। अच्छा लगे तो इससे जुड़िए और न अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। हमने कहा है कि मुसलमानों को जन सुराज की ओर से 40 टिकट विधानसभा में जरूर दिया जाएगा, लेकिन ये कोई हम आप पर एहसान नहीं कर रहे, ये हम आपके लिए नहीं कह रहे। ये संविधान में जन सुराज के लिखा हुआ है कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी मिलेगी ही मिलेगी। आप हमको वोट दीजिए या मत दीजिए, हमारे साथ आइए या मत आइए। एक बात हमने और बढ़कर कही है कि जिनको जिनको लगता है कि जन सुराज के आने से मुसलमानों का वोट बट जाएगा, उनके इत्मीनान के लिए हमने ये घोषणा की है कि जहां कहीं भी आपके रहनुमा होने का दावा करने वाले राजद वाले लोग, राजद वाले जहां कहीं भी मुसलमान को खड़ा करेंगे, जन सुराज वहां से मुसलमान उम्मीदवार नहीं देगा। हम अगर उनमें दम है तो ये चुनौती को स्वीकार करें। वो नहीं कर सकते, क्योंकि जहां कहीं भी आपकी संख्या है वहां पर वो अपने लोग को लड़ाते हैं, आपको नहीं लड़ाते हैं। तो आपके पास अभी मौका है। बेलागंज में अगर आप जीत कर आते हैं तो इससे बेलागंज का कुछ होगा कि नहीं मैं नहीं जानता। 7 महीने में किसी एक व्यक्ति के जीतने से बेलागंज में आपकी मुस्तकबिल बदल जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन एक चीज होगा, बेलागंज में अगर आप जीत कर आते हैं तो पूरे बिहार में एक लोगों को विश्वास होगा, मुसलमानों को ये विश्वास जगेगा कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं और हम भी चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए ये लड़ाई अमजद साहब की नहीं है, ये लड़ाई बेलागंज की नहीं है, ये पूरे राज्य में मुसलमानों के लिए एक नया रास्ता बनाने का अभियान है। आप जन सुराज का असर देखिए।
जन सुराज का असर देखिए। आपने अभी जन सुराज को वोट नहीं दिया, आप जन सुराज के मजलिसों में अभी आना शुरू किए हैं, इसका असर देखिए। आपके समाज के जिस व्यक्ति के मरने के बाद जिसकी मैयत में आपके अपने रहनुमा जिसकी मैयत में नहीं शामिल हुए, आज मुसलमानों की ये तादाद उनको मजबूर कर दिया कि उसी परिवार को घर में बैठाकर अब वापस दल में शामिल करा रहे हैं। ये जन सुराज की ताकत नहीं है, ये लोकतंत्र की ताकत है। तो आपसे इतना ही आग्रह करने आए हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि हम आरजेडी को ही देंगे, क्योंकि जब आप वैसा करते हैं तो आप जिसको हरा रहे हैं वो तो आपको परेशान करेगा ही, जिसको आप जिताने के लिए वोट दे रहे हैं वो भी आपकी इज्जत नहीं करता है। तो इसलिए कम से कम इतना कहना जरूर शुरू कीजिए कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे, अगर हमारी भागीदारी नहीं दोगे, अगर हमारा हिस्सा नहीं दोगे, हमारे बच्चों के पलायन रोजगार की व्यवस्था नहीं करोगे, हमारे बच्चों के तालीम की व्यवस्था नहीं करोगे, तो जन सुराज में चले जाएंगे। इतना कहने से आप देखिएगा राजद वाले भी आपको पूछेंगे। अगर हमारी बात पर भरोसा न हो तो एक फोटो हमारे साथ खींच लीजिए और उसके अपने फेसबुक पर डाल दीजिए। जिस नेता ने 5 बरस आपका फोन नहीं उठाया होगा वो आपको कल आकर मिलेगा, फोन करेगा कि अरे चचा काहे नाराज हैं, जन सुराज में काहे गए थे, चलिए क्या गलती हो गया, आप हमारे पास आइए। ये जन सुराज की ताकत है। और एक अंतिम बात कहकर खत्म करेंगे। हमको मालूम है कि मुसलमानों को चलना है जन सुराज के साथ ही, आपको चलना है जन सुराज के साथ ही, लेकिन अगर आप नहीं भी चलिए तो कोई मलाल नहीं है, क्योंकि जीतेगा जन सुराज ही, जीतेगा जन सुराज ही। इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े दानीश्वर हैं, इसलिए कि आपके कौम में भी ये बात बताई गई कि ईमानदारी से किया हुआ प्रयास, ईमानदारी से किया हुआ जद्दोजहद कभी खाली नहीं जा सकता। और पिछले 2-2.5 बरस में प्रशांत किशोर ने जितनी मेहनत की है, जितना पसीना बहाया है, 75 बरस में किसी ने बिहार में इतनी मेहनत नहीं की है। आपको मेरे भाई एक ही निर्णय लेना है। अगर आप अभी साथ चलोगे तो आपके बाजुओं की ताकत से हमारी लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन अगर आप साथ नहीं भी दिए तो भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। जीतने के बाद फिर आपके पास आएंगे, और जब आएंगे जीतकर अपने साथ ले चलने, तो एक ही फर्क है, जब जीत कर आएंगे तो अभी आपने जो साथ नहीं दिया उसका हर्जाना आपसे पूरा वसूलेंगे। हम आदमी हैं शाकाहारी, तो जब जीत कर आएंगे तो आपके घरों में सेवई भी खाएंगे और आपको साथ में लेकर भी चलेंगे। अब तय आपको करना है कि आपको अभी साथ चलना है कि चुनाव जीतने के बाद साथ चलना है। एक बार बता दीजिए, अभी साथ चलना है कि अभी साथ चलना है कि चुनाव के बाद चलना है? अभी साथ चलना है कि चुनाव के बाद चलना है? तो आप मेरे साथ आइए, मेरा साथ दीजिए और अपने इस लड़के पर, अपने भाई पर भरोसा रखिए। आपने अगर कंधा लगाया तो बिहार में नहीं, साल भर के अंदर अगर देश की राजनीति का निडिल घुमाकर यहां नहीं कर दिए तो आप जो कहिए वो मान लेंगे। आप एक बार साल भर के लिए जन सुराज को अपना बनाइए। प्रशांत किशोर के पीछे मत चलिए। मौलाना आजाद पंडित नेहरू के कांग्रेस में नहीं थे, वो उस कांग्रेस में थे जिसमें पंडित नेहरू भी थे।
तो आप प्रशांत किशोर के जन सुराज में मत आइए, आप प्रशांत किशोर के जन सुराज में मत आइए, आप उस जन सुराज में आइए जो आपका भी उतना ही है जितना प्रशांत किशोर का है, तब बात बनेगी मेरे भाई। अब एक बार मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। आवाज बेलागंज से बाहर पटना और पटना बेलागंज जीतने के बाद दिल्ली तक जानी चाहिए। हम लोग हिंदुओं में कहते हैं कि जो ब्याह कराता है वही श्राद्ध भी कराता है। तो अगर बैठाया हमने है तो उतारने की सलाहियत भी हमारे पास है। आप साथ आइए और साल भर में आपको नक्शा बदल कर दिखाते हैं। बहुत बहुत